नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। कानपुर में अम्बेडकर जयंती की गूंज, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया, संविधान ही हमारी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संजय नगर, आदर्श नगर और महादेव नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी उपस्थित रहे। उनके साथ एमएलसी प्रतिनिधि अनिल कुमार माथुर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सोनिया ठाकुर, प्रदेश महामंत्री श्रवण कुमार ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु महेश और राष्ट्रीय युवा वाहिनी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा वार्ड 16 के अध्यक्ष अरुण कुमार कनौजिया, जिला मंत्री मानवाधिकार संदीप कठेरिया, संरक्षक राम प्रकाश भारती, अध्यक्ष ब्रजमोहन खोटे, कोषाध्यक्ष मनोज वाल्मीकि, एडवोकेट विनोद खोटे और राम खिलावन समेत कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के सबसे बड़ी प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को जन्मे बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में दलितों, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। भारतीय संविधान बाबा साहब की महान सोच और अथक मेहनत का परिणाम है, जिसने देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहब का जीवन आज भी हमें शिक्षा, संघर्ष और समानता का संदेश देता है और यही वजह है कि उन्हें आज भी पूरे देश में गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ श्रवण कुमार ठाकुर, क्राइम ब्यूरो चीफ, कानपुर नगर से। मैं श्रवण कुमार, क्राइम ब्यूरो चीफ, कानपुर नगर से। हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेंद्र मैथानी जी आए हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पे ये जो है इनका आगमन हुआ है आपका, और मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में दो शब्द आप बोले। हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 135वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए भी देता हूं कि जब 1947 को ये भारत आजाद हुआ उस समय पूरा देश असमंजस में था कि आखिर देश का संचालन होगा कैसे, और कांग्रेस तब की बाबा साहब को संवैधानिक सभा का सदस्य भी नहीं बनने दे रही थी, चुनाव भी हरवा रही थी। और बाबा साहब की वो प्रतिभा थी और हम सब लोगों का सौभाग्य था कि बाबा साहब उस संविधान सभा के सदस्य बने और उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था की रचना करी और तब 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कराया और तब आज पूरी व्यवस्था पूरे देश में संचालित हो रही है। और उन्हीं के लिखे हुए संविधान के आधार पर ये देश आज मोदी जी पूरे विश्व में इसका मान बढ़ा रहे हैं, वो सारी उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। और मैं धन्यवाद मोदी जी को इसलिए भी दूंगा कि उन्होंने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित 5 स्थलों को तीर्थ स्थल बना करके घोषित करके आने वाली पीढ़ी उस गर्व पर अपने अनुभव को और गर्वान्वित महसूस कर सके कि कैसे बाबा साहब का जीवन जिया उन्होंने, कैसे कठिन परिस्थितियों में जिया, कहाँ शिक्षा ग्रहण करी, कहाँ रहते थे। इन सारी चीज़ों को अपने महापुरुष को हम समझ सके, आने वाली पीढ़ी उनको पढ़ सके, ऐसा उनके बारे में भी वहाँ पर किताबें हैं, पुस्तक है। और इन का माध्यम से, इस सारे उपक्रम के माध्यम से हमारे नौजवान जो बेटे बेटी भैया भाई बहने हैं वो समझ पाएंगे कि आखिर हम संतानें किसकी हैं। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उन संतानों में हैं जो पूरे देश का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाते हैं और उसी आधार पर हमारा जीवन भी संचालित होता है। मैं पुनः अपनी तरफ से भी और अपनी सरकार की और पार्टी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बुलडोजर न चलाने की हिदायत दे दी थी और आज कोई भाई का लाभ नहीं जो योगी आदित्यनाथ जी में रहते हुए हमारे किसी गरीब के घर को गिराने का प्रयास कर सके। उसके बाद ये सड़क देना, नहर को बनाना, छठ मैया के पूजा को कराना, पूरी बस्ती में इसमें पेयजल सीवर के भी आधार पे इसको अमृत योजना में ले लिया गया है। वो भी सब आपको प्राप्त होगी। हमारे पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों ने और वर्तमान में भी जनप्रतिनिधियों ने बड़ा सहयोग किया और उस कारण से हमारी चाहे महापौर
प्रवीणा पांडे जी हो, चाहे हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सतदेव पचौरी जी हो, सभी लोगों ने इस बस्ती को बहुत प्राथमिकता से लिया है। और मैं तो वैसे भी आपके बीच में बार बार मुझे लगता है 100 बार से अधिक मैं इस बस्ती से निकला हूँगा, आया हूँगा। प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम और हमारे छोटे जी, विजय जी, सभी लोग, आप सारे ही लोग, विनोद जी, सारे ही लोग, आप सब लोग हमसे संपर्क में रहते हैं और जो भी काम बस्ती के लिए कहते हैं उसको भी हम सब पूरा करते हैं। पेयजल की व्यवस्था भी वहाँ हो रही है। टंकी आपने देखा होगा कि पानी की टंकी कितनी बेतहाशा टंकियां इस विधानसभा में जो भी है, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं सब सर्वाधिक अगर पानी की टंकी नहीं लगी है तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदनगर विधानसभा में लगी है। और आगे भी एक सेक्शन से उन्होंने कहा तो मैंने कहा प्रकाश जी नोट कर दीजिएगा, जहाँ पे कह रहे हैं वहाँ टंकी में लगा देगा। पानी से कहीं महरूम पूरी विधानसभा में नहीं हो रही। सड़क अगर 15 दिन बाद बने तो चलेगा, लेकिन पानी ना हो तो वो नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आप सबका ध्यान रखने का काम करता हूँ। आगे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबकी इन समस्याओं को ही नहीं बल्कि बस्ती को भी और अधिक डेवलप करने में, जैसे सीवर है, पेयजल है, अमृत योजना से इसको जोड़ा है, तो सारा तेजी से आपको दिखा होगा काम और आगे भी दिखाई देगा। आपको बहुत बहुत आज बाबा साहब की जयंती की पुनः बधाई, शुभकामनाएं। अभी माननीय विधायक जी ने आपको सारी चीजें बताई, किस प्रकार से वर्तमान और पूर्व के सभी जनप्रतिनिधियों ने आपके इस महादेव नगर बस्ती में कार्य कर रहे हैं, सारे करते आए हैं। एक एक जगह जो भी विकास कार्य हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, आप सबको माननीय विधायक जी के साथ संबोधित करते हुए आप सबको अवगत करना चाहता हूँ कि वाटर लाइन बिछ गई है। शायद जो पूछे तो उन्हें जानकारी नहीं है। मुख्य मार्ग में पूरी लाइन पड़ चुकी है, पीछे पूरी पड़ चुकी है, वहाँ किनारे वॉल लग गया है, टेस्टिंग हो चुकी है। पानी का प्रेशर इतनी तेज है कि लाइन फाड़ रहा है। हमने बीच में अंदर से पूरी लाइनें बिछ चुकी है, जहाँ कई जगह पे कनेक्शन भी हो चुके हैं। जो महोदय पूछ रहे थे उनको बताना चाहता हूँ, पूरी बस्ती में लाइन बिछ गई, जहाँ रह गया वहाँ अभी भी काम चल रहा है। अभी जाके पीछे देखिए काम चल रहा है वहाँ पर। तो पानी की माननीय विधायक जी लगातार इस चीज का संज्ञान लेते रहते हैं कि क्या काम रह गया है, क्या काम होने हैं। लगातार अपनी चिंता करते हैं कि किस तरीके से महादेव नगर बस्ती के अंदर पानी की समस्या, सीवर की समस्या जो भी है। अभी आपको बताया कि अमृत योजना के तहत हमारा ये वार्ड पूरा अमृत योजना दिया गया, जिसमें सारी सीवर लाइनें जहाँ भी हो, इसके अलावा भी जहाँ नहीं है वहाँ भी पड़ रही है। और कई जगह काम हो चुका है, अभी बना में जहाँ पे नहीं था वहाँ पड़ गया है। तो सभी जगह काम हो रहा है। माननीय विधायक जी का लगातार सहयोग और लगातार उनकी अच्छी नजर रहती है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों को लगातार कसते रहते हैं। उसका परिणाम है कि जितने भी विकास कार्य हैं वो लगातार हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का, जो लगातार हम सबका सहयोग करके इस तरीके से विकास कार्यों की श्रृंखला बनाए हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आदर्श महादेव नगर की तरफ से माननीय विधायक जी को, भाई हमारे दरोगा जी आए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि माननीय विधायक जी को और पार्षद जी को हमारा बना करके उनका सम्मान करें। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बस्ती आदर्श महादेव नगर जब से हम लोगों ने भारतीय इनोवेशन का गठन किया, तब से आज तक लगातार प्रयासरत रहे और जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जब विकास कार्य हुए, जब